स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी कहानी है। आइए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक माँ अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया शादी की सालगिरह पर। बेटे ने कहा, माँ, वह भला हमें क्या देगी, वह तो खुद ही हमारे दिए पैसों पर अपना काम चलाती है, और वैसे भी उनके पास हमें देने के लिए है ही क्या। जैसे ही सुमन जी बहू का गिफ्ट देने के लिए उसके कमरे में गई, माँ बेटी दोनों की ही बातें सुन उन्हें एक धक्का सा लगा। बहू अपनी माँ से मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही कि मैं उनके दिए हुए टुकड़ों पर पलती हूँ, मेरी औकात नहीं कि मैं उन्हें कुछ दे सकूं। भगवान ने ऐसा दिन दिखाया मुझे कि अचानक ही इस हंसते खेलते परिवार को ना जाने किसकी नज़र लग गई। सोचा था पति की रिटायरमेंट के बाद पूरे परिवार के साथ कुछ टाइम मिलेगा बिताने के लिए, पोते पोतियों को दादी नानी की कहानियाँ सुनाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। अचानक ही पति हार्ट अटैक से हमें इस दुनिया से अकेला छोड़ चले जाते हैं। मेरे सारे सपने, सारे अरमान धरे के धरे रह गए। देखते ही देखते पूरे 1 साल बीत गए। वैसे तो बेटा हर छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखता था, किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने पाई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बताई नहीं जा सकती। हर किसी की अपनी कोई ना कोई ज़रूरत होती है। माना कि घर की पूरी जिम्मेदारी बहू और बेटे निभा रहे हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी काम की नहीं। मंदिर से आते हुए मन में होता कि घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ खाने के लिए ही ले चलो, आते ही दादी दादी कह के लिपट जाते हैं। उनके लिए भी तो पैसे चाहिए। घर पर कोई मेहमान आ गया तो बड़ी होने के नाते 2 पैसे हाथ पर रखना फर्ज बनता है। तो क्या करो, बहू से पैसे मांगो? किसी रिश्तेदार के यहाँ ही चले जाओ तो वहाँ पर भी बच्चे होते हैं। यह ऐसी ज़रूरत है जो बार बार ना किसी को बताई जा सकती है और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाया जा सकता है। बेटे से सुमन जी कितनी बार कह चुकी थी कि बेटा एक बार बैंक चलकर सारे कागजात सही करा दो ताकि तुम्हारे पापा की जो पेंशन है वह आ जाए, लेकिन बेटा हर बार एक ही बात बोलता, माँ, आपको कमी किस चीज़ की है जो चंद रुपए के लिए पीछे पड़ी रहती हो? आपको पैसे चाहिए तो आप मुझसे पैसे मांग लो। बैंक जाने के लिए टाइम भी तो चाहिए, और मेरे पास टाइम नहीं है। दो टुक सा जवाब देकर बेटा चला जाता है और मैं रह जाती। अकेले क्या करूं, किससे कहूं? इधर एनिवर्सरी की पार्टी काफी जोरों पर थी। सारे मेहमान आ चुके थे। म्यूजिक की धुन पर कपल डांस कर रहे थे। म्यूजिक की तेज धुन, हंसी के ठहाका के खाना पीना, सब लोग अपनी अपनी मस्ती में व्यस्त थे। लेकिन मेरे कानों में बहू की वही आवाज, वही बातें बार बार गूंजती कि उनके पास है ही क्या जो हमें दे। मन इतना बेचैन हो गया कि सुमन जी जाकर एक कोने में बैठ गई। आंखों के आगे 1 साल पहले की तस्वीर नाचने लगी। यही बहू दिन रात मेरे आगे पीछे घूमती थी, और इसकी फरमाइश की जो लंबी लिस्ट मैं अपने पति से लड़ झगड़ के किसी भी कीमत पर पूरा करवाती ही थी। कभी भी पलट के बहू से यह नहीं पूछा कि बहू, आखिर जो इतना सब कुछ मंगवाते हो तुम करते क्या हो? जो भी लिस्ट दे दिया वह सामान आना ही आना है। और आज जब घर की बागडोर बहू के हाथ में आई, तब मेरे हाथ में है ही क्या जो मैं उसे दे सकूं। अब उसकी नज़रों में मेरी औकात कुछ भी नहीं रही। मन को बार बार बहू की बातें रह रहे कि इतना कचोड़ रही थी कि आखिरकार पार्टी से उठकर सुमन जी चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। पूरी रात गानों की धुन पर लोगों के शोर सुनाई देते रहे, लेकिन उस शोर के आगे बहू की कही हुई वह बातें बार बार सुमन जी की कानों में गूंजती रही। आज उन्हें अपने पति की इतनी याद आ रही थी, अपने पति के जाने का इतना दुख हो रहा था जो किसी से कह नहीं सकती। अपनी ही धुन में खोई हुई सुमन जी को अचानक ही महसूस हुआ कि कोई उनके बगल में आके लेट गया हो। जैसे ही उन्होंने पलट के देखा तो बेटी थी, जो शाम को ही पति के साथ और बच्चों के साथ पार्टी में आई थी। आकर माँ के पास लेट गई और माँ को पकड़ते हुए बोली, माँ, क्या बात है, आप उदास लग रही हो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ा थक गई थी इसीलिए चली आई। तुम लोगों ने खाना खा लिया?
दामाद जी, बच्चे सब। हाँ, हम सब ने खाना खा लिया और सब लोग सोने भी चले गए। सुमन जी ने जानबूझकर बात टाल दी। बेटी को बताकर वो उसे और भी दुखी नहीं करना चाहते थे। वैसे भी वो बार बार माँ के पीछे पड़ी रहती। माँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अगर ये सारी बातें बता दी तो उनके मन को और भी ठेस पहुंचेगी। बिना मतलब के ही भाभी को लेके उसके मन में करवा हट भी आ जाएगी। इसलिए सुमन जी शांत ही रही और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी एक काम करना, कल सुबह मेरे साथ बैंक चलना। बैंक? लेकिन क्यों माँ? उसने हैरान होते हुए पूछा। तो सुमन जी ने कहा, बेटा कुछ कागज रह गए हैं जिसे तैयार करवा दो ताकि तुम्हारे पापा की आधी पेंशन तो मुझे मिल सके। अब बेटी लगभग सब कुछ समझ गई थी और अगले दिन सुबह सुमन जी बेटी के साथ बैंक जाकर सारे कागज सही करा दिए। इतने महीनों की जो पेंशन रुकी पड़ी थी वह सब एक ही बार में करके उनके खाते में आ गई। ज्यादा तो नहीं था, लेकिन जो भी था काफी था। उनके पति का था, जिस पर सिर्फ और सिर्फ सुमन जी का ही हक था, जिसे वह जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे खर्च कर सकती थी। यह उनके पति के द्वारा दिया गया उनके लिए वह सम्मान था जिसके चलते अब वह किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। आज बहू ने अपनी माँ के सामने कहा, कल किसी और के सामने कहेगी। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने पति की पेंशन से पूरे मान सम्मान के साथ बाकी की बची हुई जिंदगी गुजार दूं। कहने को तो चाहे भले ही थोड़े से पैसे थे, लेकिन यह मेरे लिए पैसे कम और मेरा आत्मा सम्मान ज्यादा थे। मात्र मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे वास्तविकता से ना जोड़े। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू।